खीस शब्द से बहुत से लोग अनजान हो सकते हैं, लेकिन असल में ये सेहत के लिए अमृत से कम नहीं होता। खीस गाय के पहले दूध से तैयार किया जाता है। खीस में सामान्य दूध के मुकाबले कई गुना ज्यादा प्रोटीन, विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। खीस खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी पाए जाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर की गृह विज्ञान की वैज्ञानिक डॉक्टर विद्या गुप्ता ने बताया कि गाय या भैंस के ब्याने के बाद पहले दूध को खीस कहते हैं, जिसे कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। खीस में सामान्य दूध की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक प्रोटीन और 10 से 15 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। खीस में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में होते हैं। खीस में हार्मोन्स को विकसित करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के गुण भी होते हैं। नियमित मिलने वाले दूध के फायदे से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन गाय या भैंस के ब्याने के बाद 2 से 3 दिन तक मिलने वाला दूध बेहद ही पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन और मैग्नीशियम के साथ कई खनिज पाए जाते हैं। इसमें लैक्टोफेरिन भी पाया जाता है, जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खीस पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप दस्त की समस्या से जूझ रहे हैं तो खीस आपको राहत देगा। दरअसल इसमें एंटीबॉडी और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बार बार होने वाली दस्त की समस्या से ये आपको निजात दिलाएगा। खीस मधुमेह के रोगियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। खीस शरीर में इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। खीस में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं। ऐसे में अगर मधुमेह की समस्या से जूझ रहे लोग बिना चीनी से खीस का सेवन करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होगा। खीस में हार्मोन्स को विकसित करने वाले पोषक तत्व पाए जाते हैं। जन्म के 2 घंटे के अंतराल में अगर पशु के बच्चे को खीस पिलाया जाए तो पशु का नवजात बच्चा स्वस्थ रहेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिससे नवजात बच्चा बीमारियों की चपेट में नहीं आता। खीस में सामान्य दूध से करीब 10 से 15 गुना ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ही अच्छा होता है। इसका सेवन करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। खीस बनाने के लिए गाय या भैंस के ब्याने के बाद मिलने वाले दूध को धीमी आंच पर पकाएं। उसमें स्वाद अनुसार चीनी या गुड़ डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी स्वाद बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। उबाल आने के बाद ये दूध फट जाएगा और पनीर की तरह दिखने लगेगा। शाहजहांपुर से लोकल 18 के लिए सिमरनजीत सिंह की रिपोर्ट। खीस को हम कोलेस्ट्रम के नाम से भी जानते हैं। ये गाय के ब्याने के बाद जो पहला दूध प्राप्त होता है उसको हम खीस के नाम से जानते हैं और लोकल भाषाओं में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो यह जो है बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें सामान्य दूध की तुलना में 4 से 5 गुना ज़्यादा प्रोटीन और 10 से 15 गुना विटामिन ए पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कि नवजात जो बछड़े बछड़ियाँ होती हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो गाय के ब्याने के 2 घंटे के अंदर यदि हम खीस को बछड़े या बछड़ी को पिला दें तो वो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। उन्हें आगे चलकर तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं वो होने नहीं पाती हैं, क्योंकि खीस के प्रयोग से उनका पाचन तंत्र बहुत अच्छा रहता है। साथ ही उसमें रोग रोधक क्षमता जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो बीमारियों से बचाती है। बछड़े बछियों को पिलाने के साथ साथ हम मनुष्य लोग भी खीस का प्रयोग कर सकते हैं। यदि हमें देसी गाय के खीस मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। खीस को हम तरह तरह की मिठाई बना करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा यदि डायबिटीज़ के रोगी हैं वो खीस को बगैर चीनी या गुड़ डाले बना करके खाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के रोगियों को भी इसे अवश्य प्रयोग करना चाहिए। यदि उपलब्ध हो तो सभी लोगों को इसे अवश्य प्रयोग करना चाहिए।